हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार से फिर स्वागत अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे। जैसे कि मॉर्निंग की सुबह 6 बजे मैं आपके लिए यहाँ पे वो कैब का सेशन शानदार लेकर आ गया हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। एक बार मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपके एग्जाम जो कवर होने वाले एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल ऑल एग्जाम जितने भी आपके होने वाले 2024 में सारे एग्जाम आपके कवर होने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हम आज के सेशन पे सबसे पहला वन वर्ड यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, फिर इसके बाद आइडियम एंड फ्रेज आपके करने वाले हैं, फिर इसके बाद यहाँ पे वो कैब के क्वेश्चन करेंगे और फिर हमने रैपिड फायर के वर्ड आपको याद कराने के लिए कराने वाला हूँ। और इसमें हमने रूट वर्ड भी डाला, कंफ्यूजिंग पेयर वर्ड भी डाले हैं। तो जैसे कि आपका यहाँ पे पहला वन वर्ड आज की जो सेशन होने वाला सुबह मॉर्निंग पे अभी वाला, उसमें हम आज के पहले वर्ड आपसे डिस्कस करते हैं वन वर्ड का। अ ग्रुप ऑफ हाउस इन अ विलेज, एक ऐसा ग्रुप जो हाउस के विलेज से आपका होता है उसे हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं, हैमलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैमलेट। जैसे कि बोल सकते हैं उपग्राम जो होता है। अ ग्रुप ऑफ हाउस इन अ विलेज, उसे हम वर्ड वर्ड पे क्या बोलते हैं, हैमलेट बोलते हैं। पहला वन वर्ड आज के सेशन पे जैसे कि आप सभी लोगों का कंप्लीट हुआ। अगला पाई यहीं पे वर्ड आप देखेंगे, अ ब्रीफ समरी ऑफ अ बुक, किसी भी बुक है उसका ब्रीफ समरी कर देना, मतलब संक्षिप्त में बताना, उसे हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं, एपिटोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिटोम, मतलब सारांश में बताना। ठीक, ये भी वन वर्ड आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला यहीं पे वन वर्ड देखेंगे, टू रिमूव डेट ऑफ डिफेंसिव पोजिशन ऑफ अ बुक, मतलब किसी भी बुक से डिफेंसिव पार्ट को क्या कहते हैं, पोजीशन को हटा देना, मतलब काट छांट करना, उसे हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं, एक्सपरगेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपरगेट बोलते हैं, काट छांट करना। ये भी वन वर्ड आपका जैसे कि यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगला यहाँ पे वन वर्ड आपको मिलने वाला है, साउंडिंग सेट एंड मॉर्नफुल, मतलब जब आप साउंडिंग्स करते हैं सेट एंड मॉर्नफुल, मतलब दुख भरा जो होता है, उसे हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं, प्लेनेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेनेटिक बोलते हैं। इसके बाद अगला यहीं पे मिलेगा, टू कट समथिंग इनटू पीसेस, किसी भी चीज़ को दो पीसों में काटना, उसे हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं, शेवियर बोलते हैं। ठीक, ये भी आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला यहीं पे आपको मिलेगा मेरे शेरों, ये कहता अ हैंडसम मैन, जो एक हैंडसम आदमी होता है, सुंदर आदमी होता है, उसे हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं, एडोनिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडोनिस बोलते हैं। तो आई होप आपके सेशन के आज जितने भी वन वर्ड सारे आज के कंप्लीट हुए। इसके बाद आते हैं हम आइडियम एंड फ्रेजेस में। ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के जो आपके आए हुए हैं वो भी मैं लेकर आया हूँ सारे वर्ड। तो पहला आपका आज का फ्रेज होने वाला है, बियर अवे। बियर अवे का मतलब क्या था, जब आप बियर पी लेते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, सारे संसार को जीत जाते हैं, अपने आप को राजा समझने लगते हैं जब आप बियर पी लेते हैं। तो बियर अवे का मतलब क्या होता है, जीतना, विन बोल सकते हैं। ठीक, ये भी आपका कंप्लीट हुआ फ्रेज। इसके बाद अगला फ्रेज मिलेगा, बियर विथ। यहाँ पे सिर्फ देख ले, बियर के साथ सिर्फ प्रीपोजिशन आपका चेंज हो रहा है। तो बियर अवे मतलब क्या होता है, बियर अगर आपने पी लिया तो आप क्या होगे, सारे संसार के मालिक हो गए, तो आप क्या होगे, जीत गए। टू विन बोल सकते हैं। ठीक, ये पहला आपका एडमेंट फ्रेज का मतलब था, जैसे कि कंप्लीट हुआ, फिर से मैंने दोबारा से आपको कॉल कर दिया। यहीं पे आपका सेकंड नंबर आएगा फ्रेजेस, बियर विथ। बियर विथ का मतलब क्या था, बियर विथ, बियर पीने के साथ साथ आप क्या हो गए, धैर्य रखें, धैर्य बनाए रखना। बियर आपने पी है लेकिन आप क्या किए, धैर्य बनाए रखें, हमें कोई जान ना पाए। तो बियर विथ का मतलब क्या है, धैर्य रखना किसी भी चीज़ में। ठीक है, ये भी आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद यहीं पे देखेंगे अगला आप फ्रेज, बियर डाउन। बियर डाउन का मतलब क्या था, जब आप बियर पी लेते तो आप इधर उधर झूमने लगते हैं ना, तो अपने किसी को सप्रेस करना, किसी ऊपर दबाव बनाना। बियर डाउन का मतलब जब आपने बियर पिया, डाउन हो गए, तो जी जान लगा देना किसी भी काम में। किसी भी काम करोगे तो जब बियर आप पियोगे आपके अंदर एनर्जी भी आ जाती, तो आप किसी भी काम को बहुत जोर शराबे से करते हो। तो सप्रेस ओवर थ्रो तरीके बोल सकते हैं। ठीक, इसके बाद यहीं पे देखेंगे फोर्थ नंबर आपका आइडियम्स, लिखा हुआ बियर आउट करना। बियर आउट का मतलब क्या है, जब आप बियर आउट कर देते हैं, जब आप बियर नहीं पिए होते हैं तो एक तरीके से किसी का समर्थन करने लगते हैं। तो समर्थन करना मतलब होता है बियर आउट का। सपोर्ट मतलब बोल सकते हैं, टू आर्ग्यूमेंट बोल सकते हैं। आर्ग्यूमेंट के एक तरीके से बहस होता है, तो ये बहसों में आपका भी समर्थन करना, जैसे कि कोई भी बहस चल रही है, आप वहाँ जाके बीच में समर्थन उसका करने लगे, तो इस तरीके से द आर्गूमेंट वर्ड यहाँ पे बियर आउट फ्रेजेस में हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक, ये भी आपका कंप्लीट है। अगला यहीं पे मिलेगा आपको, बियर अप। बियर अप का मतलब क्या होता है, जब आप बियर अप हो जाते हैं, आपके बियर जब पिए तो आपके सिर से ऊपर हो गई, अप हो गई, ऊपर निकल गई, तो हौसला रखना, मतलब किसी भी चीज़ में हौसला रखना, वहाँ पे आप यूज़ करेंगे फ्रेज बियर अप। क्या रखेंगे, बियर अप। ठीक,
तो आई होप जितने आपके फ्रेजेस इंपॉर्टेंट थे सारे यहाँ पे क्या हुए, आपके कंप्लीट हुए। इसके बाद यहीं पे हम डिस्कस करेंगे वोकेबलरी, आपकी जो होने वाले बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हमने आज के सेशन पे रखा है, जो हर एग्जाम में आपसे ये वर्ड पूछे जाते हैं। तो सारे वर्ड आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से वोकैब के क्वेश्चन है, ये सारे यहाँ से एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फंसने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे कि देखेंगे, पहला आपका वर्ड लिखा बोरिस। बोरिस का मतलब कहते हैं कोई चीज़ बोरिस है तो वो इल मैनर्ड में है ना, तो मतलब अशिष्ट बोल सकते हैं, उसके अंदर कोई भी मैनर्ड तरीके की बात नहीं है, वो पर्सन बिल्कुल बेकार है, र्यूड है। तो इस तरीके से र्यूड वर्ड भी बोल सकते हैं, अनरिफाइंड बोल सकते हैं, कोर्स बोल सकते हैं, अनकाउंट बोल सकते हैं, अनसिविलाइज्ड बोल सकते हैं। और यहाँ पे चार्डिस लिखा होगा, चार्डिस CLUR लिखा होगा, चार्डिस। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये मीनिंग मैं दोबारा फिर से आपके लिए लेकर आ जाऊँगा, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान नहीं देना, ये आपको बोरिस वर्ड ध्यान रखना। बोरिस का मतलब है जो पर्सन इल मैनर्ड होता है, जिसके अंदर मैनर की कोई सभ्यता वाली भावना नहीं होती, उसे हम क्या बोलते हैं, बोरिस पर्सन बोलते हैं। र्यूड वर्ड, अनरिफाइंड, कोर्स, अनकाउट, अनसिविलाइज्ड, ये चार्डिस वर्ड लिखा होगा, लेकिन यहाँ पे टाइपिंग एरर है तो इसको काट देंगे, ठीक है। ये अगले हम सेशन पे ले आएंगे आपको वर्ड, ठीक। इसके बाद अगला यहीं पे वर्ड मिलेगा आपको ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज कैसा बंदा होता है, एक्यूट बंदा कैसा होता है, शार्प होता है, लेकिन ऑब्ट्यूज जो बंदा होता है वो मोटी बुद्धि का होता है, जिसके अंदर ज्ञान की बात नहीं होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज पर्सन बोलते हैं। जैसे कि वर्ड देख सकते हैं, अनइंटेलिजेंट, डम्प, स्टूपिड, इम्बेसाइल नया नया है, ब्लंट, और यहाँ पे स्टैटुअस। स्टैटुअस का मतलब भी क्या होता है, वो बंदा मोटी बुद्धि का, ठीक है। ये भी आपको कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला यहीं पे मिलेगा जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब क्या था, किसी भी चीज़ की आप जनरेशन बना रहे, किसी भी चीज़ को आप शुरुआत करना, वहाँ पे आप जेनेसिस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। जेनेसिस का मतलब क्या था, किसी भी चीज़ की शुरुआत करना, आरंभ करना। इसके वर्ड देखेंगे, बिगनिंग का मतलब क्या होता है, शुरुआत करना। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब यही होता है आपका आउटसेट, इमिटेट, कमेंस, एंसिपेशन। एंसिपेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का आरंभ करना, शुरू करना, ठीक है। तो जेनेसिस वर्ड आपका कंप्लीट हुआ, अच्छे से आपने कॉपी में राइट डाउन किया होगा। अगला यहीं पे मिलेगा आपको प्रोलिफिक। प्रोलिफिक क्या होता है, कोई चीज़ आपकी प्रोलिफिक है, मतलब वो चीज़ आपके लिए उपजाऊ है। तो फीकेंड वर्ड भी बोल सकते हैं। फीकेंड का मतलब क्या होता है, उपजाऊ होता है, जैसे कि फीकेंड वर्ड हमने पिछली क्लास में आपको कराया हुआ है। तो फीकेंड का मतलब भी क्या होता है, उपजाऊ होता है। प्रोलिफिक का मतलब भी क्या होता है, उपजाऊ। यहीं पे देख सकते हैं फ्रक्चुअस, फर्टाइल, फ्रूटफुल, चीयरफुल, ठीक। ये आपके कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला वर्ड में चलेंगे हम, अगले वर्ड देखेंगे यहाँ पे। जैसे कि आपको सेशन बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम बहुत आराम से चलेंगे, बहुत स्लो आवाज़ में आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा मेरा गला गड़बड़ हुआ, लेकिन मैं क्लास आपके लिए रेगुलर यहाँ पे ले रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे आप यूबिलियंट। यूबिलियंट का मतलब क्या होता है, जब आप यूबिलियंट हो जाते हैं तो मतलब आप उत्साह में आ जाते हैं, आपके अंदर ईबू, जैसे ईबू को याद करो, ईबू ने आपने ड्रिंक पी तो आपके अंदर एनर्जी आ गई, आप उत्साह से भर उठे। तो एबुलेंट का मतलब क्या था, उत्साह होता है। इलेटेड बोल सकते हैं, एक्सिलरेटेड, जुबिलेंट मतलब खुशीफुल, चीयरफुल बोल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बॉन्टी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, मेरी यूज़ कर सकते हैं, जॉन्टी, यूफोरिक वर्ड यूज़ करते हैं। विवेशियस का मतलब भी कहता है उत्साहपूर्ण, जब आपके अंदर उत्साह मतलब खुशी वाला दिन आ जाता है, इस तरीके से हम इबुलेंट मतलब बोल सकते हैं। तो इबुलेंट का मतलब कहता है उत्साह, इलेटेड, एक्सिलरेटेड, जुबिलेंट, चीयरफुल, बॉन्टी, मैरी, जॉइंटी, एफोरिक, विवेशियस, सारे वर्ड आपके उत्साह से रिलेटेड है। तो आई होप सारे वर्ड ये आपके क्लियर हुए होंगे। अगला वर्ड यहीं पे मिलेगा आर्डेंट। आर्डेंट का मतलब क्या था, जब आप किसी चीज़ में अड़ जाते हैं तो आपके अंदर क्या था, जोश आ जाता है। तो आर्डेंट का मतलब क्या था, जोश आना। किन बोल सकते हैं, इंथुसियास्टिक बोल सकते हैं, पैशनेट बोल सकते हैं, फर्मेंट, उग्रवादी, जेलियस बोल सकते हैं, ईगर बोल सकते हैं। ईगर का मतलब भी क्या होता है, आपके अंदर जोश बहुत तेज़ी से आ गया है। जब आप किसी चीज़ में अड़ जाते हैं तो आर्डेंट। आर्डेंट का मतलब जोश आना। किन, इंथुसियास्टिक, पैशनेट, फर्वेंट, जेलस और ईगर बोल सकते हैं, ठीक। ये भी वर्ड आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद यहीं पे वर्ड देखेंगे आप परस्यू। परस्यू मतलब क्या था, पर यूज़ है। पर यूज़ मतलब किसी चीज़ में आप ध्यान दे रहे हैं, किसी भी चीज़ को आप पर यूज़ किए हैं तो उस पर आपने ध्यान दिया, उसको आपने एग्जामिन किया है। तो पर यूज़ का मतलब क्या था, किसी भी चीज़ को ध्यान देना, किसी भी चीज़ को एग्जामिन करना, परखना, ठीक है। इस तरीके से अदर इसके वर्ड बोल सकते हैं, इन एक्सपेक्ट बोल सकते हैं, स्टडी बोल सकते हैं, अंडर थ्रो बोल सकते हैं, स्क्रूटनीज बोल सकते हैं, लुक थ्रू मतलब देखना, रिव्यू करना दोबारा से, प्रोब बोल सकते हैं, टेंड बोल सकते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को ध्यान देना, परखना, एग्जामिन करना, उस चीज़ के बारे में जानना, वहाँ पे पर यूज़ वर्ड आप बोल सकते हैं। इसके अदर वर्ड भी यहाँ पे जैसे कि हमने आपको बताया हुआ है।
ठीक है, ये भी आपका वर्ड कंप्लीट हुआ। इसके बाद यहीं पे देखेंगे आपको वर्ड मिलेगा रैंसिड। रैंसिड का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ रैंसिड होगी वो चीज़ आपके लिए क्या होगी, बासी होगी, बेकार हो गई। तो रैंसिड का मतलब क्या होता है, बासी होना। जैसे कि रोटी आपकी सुबह बनी, शाम तक आपकी वो बासी तरीके से हो जाती हैं, तो इस तरीके से आप रैंसिड वर्ड मतलब बोल सकते हैं बासी। यहीं पे वर्ड देखेंगे श्योर का मतलब भी क्या होता है, बासी। स्टेट का मतलब भी क्या होता है, बासी होता है। फाउल का मतलब यही होता है रोटन, कोई चीज़ रोटन रोटन करके वो बेकार होगी आपके यहाँ। प्यूटरफाइड बोल सकते हैं, फिटी बोल सकते हैं, फिटेड बोल सकते हैं, मस्टी बोल सकते हैं, डिसीज्ड बोल सकते हैं, अनप्लीजेंट मतलब वो चीज़ बेकार होगी। ठीक है, सारे आपके बात से रिलेटेड वर्ड यहाँ पे लिखे हुए। ठीक, इसके बाद अगला यहीं पे वर्ड मिलेगा आपको एजाइल। एजाइल का मतलब क्या था, किसी भी चीज़ में एजाइल है मतलब आप उस चीज़ में फुर्तीले हैं। तो एजाइल का मतलब क्या था, फुर्तीला। एक्टिव बोल सकते हैं, क्विक, फास्ट, निम्बल बोल सकते हैं, स्विफ्ट, ब्रिस्क बोल सकते हैं, एलकार्टियस बोल सकते हैं, प्रॉम्प्ट बोल सकते हैं, स्पैरी बोल सकते हैं, सेलिट्रस बोल सकते हैं। सारे वर्ड आपके ये फुर्तीले से रिलेटेड है। ठीक, ये भी आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद यहीं पे वर्ड मिलेगा आपको डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब क्या था, किसी भी चीज़ में आप डेस्टिट्यूट है तो मतलब आप क्या हो गए, गरीब हैं। तो डेस्टिट्यूट का मतलब क्या था, गरीब होता है। जैसे कि वर्ड देखेंगे इम्पोवराइज्ड बोल सकते हैं, प्रॉपर, यहाँ पे पावर नहीं है, प्रॉपर वर्ड होना चाहिए, PAPURE, प्रॉपर, प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, ये वर्ड टाइपिंग में एरर हो गया, इसको बाद में ले आऊँगा। ठीक है, इंडिजेंट मतलब भी क्या होता है, गरीब। पुअर का मतलब भी क्या होता है, गरीब होता है। तो आपने वर्ड देखा यहाँ पे मेरे साथ मिलकर डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब आपको क्या पता चला यहाँ पे, गरीब। इसके वर्ड देखिए आपने पुअर, इंडिजेंट और इम्पोवराइज्ड, ये वर्ड आपको काट देना, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक, अब यहाँ पे आपका सेशन आता है रैपिड फायर तरीके से हम वर्ड को कैसे याद करेंगे। यहाँ पे रैपिड फायर मतलब जो क्लास आपकी पिछली हुई हैं सारी क्लासों में जो वर्ड मैंने आपको कराया, तो यहाँ पे रैपिड फायर के तरीके से रिवीजन में लाता हूँ। जैसे कि आप वर्ड देखेंगे और इनको फटाफट यहाँ पे मेरे साथ, अगर मीनिंग आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में फटाफट इनके आंसर टाइप करेंगे, मेरे साथ मिलकर आपको ये वर्ड याद करना है। तो यहाँ पे जैसे कि पहला वर्ड मिलेगा रेजिम। रेजिम का मतलब जब किसी चीज़ में रेजिम कर देते हैं तो एक तरीके से बोल सकते हैं सीमा, टेरिटरी। टेरिटरी मतलब भी क्या होता है, सीमा। तो रेजिम का मतलब भी क्या होता है, सीमा। ठीक, यहीं पे अगला वर्ड मिलेगा जेनरिक। ये भी वर्ड हमने आपको कराया है। जेनरिक का मतलब क्या होता है, जो चीज़ आपके लिए कॉमन है, यूजुअल है। तो इस तरीके से जेनरिक वर्ड आप बोल सकते हैं, कॉमन चीज़ है वो आपके लिए यूजुअल है। ठीक है, यहीं पे वर्ड मिलेगा आपको प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या होता है, किसी भी चीज़ में आप प्रॉम्प्ट मतलब फुर्तीले हैं, एजाइल बोल सकते हैं। एजाइल वर्ड अभी हमने करा। यहीं पे वर्ड देखेंगे आप इरिटेड। इरिटेड वर्ड हमने क्या रखा है, इरी इरी करके वो क्या हो गए, परेशान हो गए। तो वेक्स बोल सकते हैं। इरिटेड का मतलब क्या था, परेशान होता है। जैसे कि मेरे शेयरों द्वारा कमेंट बॉक्स में, लाइव बॉक्स में फटाफट इनकी मीनिंग, फटाफट इनके अदर वर्ड भी आ रहे हैं। अगला वर्ड यहीं पे जैसे कि मिलेगा आपको अबडक्ट। अबडक्ट का मतलब क्या था, किसी भी चीज़ में आप अबडक्ट कर ले तो मतलब उसे किडनैप कर लिया। किसी भी चीज़ को अबडक्ट करना, किडनैप करना, इस तरीके से वर्ड बोल सकते हैं। अबडक्ट का मतलब होता है। यहीं पे वर्ड मिलेगा आपको डेलिकेट। डेलिकेट कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। तो डेलिकेट का मतलब क्या होता है, मुलायम होना, सॉफ्ट होना। ठीक है, आइए सभी वर्ड याद हो रहे होंगे आपको। यहीं पे वर्ड आपको मिलेगा डोंट। डोंट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ में आप डोंट है मतलब फियर है, मतलब उस चीज़ से आप डरते हैं, डर रहे हैं। ठीक है, फियर। ये भी वर्ड मिलेगा आपको स्टाइल। स्टाइल का मतलब क्या होता है, जो चीज़ आपके लिए अनप्रोडक्टिव है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं बंजर खेती। यहीं पे वर्ड हमने जैसे कि आपको कराया पेक्यूलियर। पेक्यूलियर का मतलब क्या था, कोई भी बंदा पेक्यूलियर है वो खतरनाक है आपके लिए। शॉर्टेज मतलब ऑड बोल सकते हैं। स्ट्रेंज, यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रेंज होते हैं, STRANGE, स्ट्रेंज। यहाँ पे ओ की जगह ए, स्ट्रेंज मतलब खतरनाक होता है। पेक्यूलियर का मतलब भी क्या होता है, खतरनाक होता है। ओड मतलब भी क्या होता है, खतरनाक। यहाँ पे स्ट्रेंज होगा। ठीक है, ओ की जगह ए होगा। ठीक, ये कर लेना। ये टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग वाले को मैं हड़काता हूँ, उसको सही करवाता हूँ। ठीक है, इसके बाद यहीं पे फजी। फजी मतलब क्या था, जो चीज़ आपकी फ्लुएंट है मतलब क्लियर है। ठीक, यहीं पे इलोकेंट। इलोकेंट मतलब जो चीज़ आपकी क्लियर नहीं है, जो चीज़ आपके लिए स्पष्ट नहीं है, नॉट क्लियर बोल सकते हैं। ठीक, यहीं पे वर्ड आपको मिलेगा डिजेक्टेड। डिजेक्टेड का मतलब क्या था, जब आप किसी भी चीज़ में डिजेक्टेड होगे तो आप वहाँ पे दुख महसूस करोगे, सैड, पॉग्नेट, ग्लूमी। ठीक, यहीं पे वर्ड आपको मिलेगा जेलेट। जेलेट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ आपके लिए जेलेट है मतलब फ्लुएंट है, क्लियर तरीके से आप किसी भी चीज़ को बोल रहे हैं। ठीक, यहीं पे वर्ड मिलेगा प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा है वाइस, बुद्धिमान होता है। ठीक, यहीं पे वर्ड आपको मिलेगा अपेथिक। अपेथिक का मतलब क्या होता है, जो चीज़ आपके लिए अपेथिक है मतलब जिसमें आप फीलिंग नहीं रखते, नॉट इंटरेस्ट, जो चीज़ आपके इंटरेस्ट में नहीं होता उसे हम अपेथिक वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक, यहीं पे आपको वर्ड मिलेगा फ्रेल। फ्रेल का मतलब क्या होता है, जो चीज़ आपकी वीक है। अबेंडेंट मतलब किसी भी चीज़ को आप छोड़ दे रहे हैं, फोर्स चेक कर रहे हैं। ठीक, एलर्जी मतलब जो सो गीत आपके गाए जाते हैं, एलर्जी होता है। ठीक, पेंडोमोनियम का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ अस्त व्यस्त है, डिसऑर्डर में है। ठीक,
यहीं पे वर्ड मिलेगा आपको रेस्ट्रिक्ट। रेस्ट्रिक्ट का मतलब क्या था, किसी भी चीज़ में आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रोहिबिशन कर रहे हैं या प्रिवेंट कर रहे हैं, बाधाएं लगा रहे हैं, ठीक है। ये वो टाइपिंग मिस्टेक है, इसको काट देना। बहुत सारी टाइपिंग आज मिस्टेक हो गई, इसको सारा मैं इसको टाइपिंग वाले को अड़गाते हैं, फिर उससे बोलता हूँ मैं, ठीक। कर्व मतलब क्या था, चेक करना किसी भी चीज़ को, कोई भी चेक होती है उसे कर्व कर दे, ठीक। डिग्निटिक मतलब क्या था, किसी भी चीज़ की आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक। ओबलिंग मतलब क्या था, किसी भी थैंकफुल मांगना, ग्रेटफुल, धन्यवाद करना, ठीक है। इस तरीके से ओबलिंग वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो सारे वर्ड जैसे कि आपके रैपिड फायर वाले यहाँ पे जैसे कि याद हो गए होंगे, सारे वर्ड हमने रिकॉर्ड कर। और जैसे कि वॉइस आपको बहुत स्लो लगी क्योंकि मेरे गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो इसी वजह से मैं अभी वहाँ से हॉस्पिटल से होकर आ रहा हूँ, लेकिन आपकी क्लास ले रहा हूँ क्योंकि रात में मैं गया था हॉस्पिटल, वहाँ से दवा ववा लेकर आया हूँ, तब मैं आपकी सुबह क्लास ले पा रहा हूँ, ठीक। तो थोड़ा गले में है, इसी वजह से मैं थोड़ी आवाज़ स्लो आएगी और थोड़ा जोश भी आपको कम दिखेगा। तो जैसे कि आपको क्लास डेली मिलेंगे, रेगुलरिटी के साथ मिलेंगे, हर एक दिन आपका गैप नहीं होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि वर्ड मिलेगा आपको लीवर, किसी भी वर्ड के आपको लीवर मिल जाए, LIVR, लिवर। लिवर का मतलब क्या होता है, जब आप इसका रूट वर्ड देखिए, टू फ्री मतलब मुक्त करना, तो लिवर का जो रूट वर्ड है ये क्या होता है, मुक्त करना। यहीं पे लिबरेशन का मतलब भी क्या होता है, किसी भी चीज़ को आज़ादी देना। लिबरल मतलब उदारवादी होना। लिबर्टी मतलब यही होता है आपका फ्रीडम देना किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो ये रूट वर्ड आपको लिबर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को मुक्त करना। अगर ये वर्ड मिल जाता है तो ये आपका फ्री से रिलेटेड वर्ड हो गया, ठीक है। तो सारे वर्ड आपके ये भी कंप्लीट हुए। यहीं पे देखेंगे आप कन्फ्यूजिंग पेयर वर्ड। कन्फ्यूजिंग पेयर वर्ड जैसे कि जो आप मीनिंग पढ़ेंगे यहाँ पे, उनका पार्ट ऑफ स्पीच जैसे कि सेम है, और जब जैसे कि मीनिंग आप रीड करते हैं तो ये क्या हो जाता है, इनकी जो अंदर की मीनिंग होती है वो आपकी अलग आती है। लेकिन हमें कुछ ऐसे करना है कि जिससे मीनिंग आपकी वो वर्ड अच्छे से सेंटेंस में आप यूज़ कर पाएँ। तो यहीं पे आपको मिलेगा इमिनेंट और इमानेंट। इमिनेंट और इमानेंट, यहीं पे सिंसियर, सेंसोर। अब देखेंगे यहाँ पे इनका मतलब क्या होता है। तो पहले हम देखेंगे इमिनेंट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, एडजेक्टिव। इमानेंट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, एडजेक्टिव। और जो इमिनेंट वर्ड है इसका मतलब होता है प्रसिद्ध, फेमस। जो चीज़ आपकी फेमस है वहाँ पे आप इमिनेंट वर्ड यूज़ करेंगे। और इमानेंट का मतलब क्या होता है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, निकट में घटित होने वाली कोई भी चीज़ होती है तो वहाँ पे हम इमानेंट वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। और इमिनेंट मतलब जो फेमस है, और इमानेंट मतलब क्या होता है, जो चीज़ आपके निकट घटित होने वाली, ठीक है। ये वर्ड आपका कंप्लीट हो। यहीं पे देखेंगे सेंस्योर। सेंस्योर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ आप निंदा करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। यहीं पे सेंसोर वर्ड देखेंगे। सेंसोर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को नियंत्रण करना, ये आपका इसका मतलब होता है। तो आई होप कन्फ्यूजिंग पेयर भी आपके यहाँ पे कंप्लीट हुए होंगे। तो आज का सेशन यहीं तक रहेगा क्योंकि थोड़ा गले में भी प्रॉब्लम है, तो क्लास ज़्यादा आपकी लंबी नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा ये 15-20 मिनट की आपकी क्लास है, इसको आपको देख लेना और वर्ड आपको पढ़ लेना, क्योंकि मैं ये करना चाहता हूँ कि आपकी गैपिंग ना हो। आप डेली वर्ड यहाँ पे न्यू कोई ना कोई वर्ड आप सीखते रहें, और आपकी लाइफ से सारे वर्ड आपसे जो एग्जाम में पूछे गए सारे वही वर्ड में लेकर आता हूँ, तो जिससे एग्जाम में आपको आसानी होगी वो कैप को करने में, हैंडल वहाँ पे, ठीक है। तो आपके सारे एग्जाम कवर होंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखे वहाँ से जाकर देखें, क्योंकि पिछली वीडियो आपने देखा होगा तो कम से कम 40 मिनट 45 मिनट की सारी वीडियो आपकी होंगी, क्योंकि वहाँ उस समय मेरा गला बढ़िया था और मैं जोश के साथ पढ़ा रहा था। लेकिन अभी थोड़ा गले पर प्रॉब्लम है, तो इसलिए वजह से स्लो और थोड़ा जोश भी आपको कम दिखेगा। क्लास लेकिन आपकी रेगुलर होगी, ठीक है। तो आज का सेशन यही रखते हैं। जय हिंद सोल्जर।